नमस्कार बंधुओं और सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। सबका मैं आभार हूँ कि आप मेरे सामने बैठे। तब ढेर दिन से मेरा इच्छा था कि कबीर जी का बीजक कुछ आपको बताएं। ये बीजक मेरा हाथ पर है, उसी में से मेरे अपनी पसंद का, ये चाहे आप मैंने बोलिएगा, आप अपना इच्छा रखिएगा तो हम किसी भी बीजक का किसी भाग से या किसी मैंने क्या बोले किसी भी विशेष जो पद हो, साखी हो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करते करूँगा। तो अभी जो है ये है दया गुरु की बीजक का 247वां पृष्ठा है। यह है अथा ज्ञान 34 लिखते। तो पढ़ रहा हूँ, जहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। या चाहे आपको कोई प्रश्न हो इसमें से आप बताइए, आपको हम समझा देंगे मेरे अपने ज्ञान से। अब शुरू हो जाए। ओंकार आदि जो जाने लिखे मिटे ताहि सो माने। ओंकार कही सब कोई छिन्न ये लखासो विरला हुई। अब देखिए यहाँ जो व्याख्यान दिया गया है, जैसे टीका गुरु मुख लिखा गया है, उसी को पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर आपका कुछ मन में प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये हिंदी शब्द में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी खुश, आप भी खुश। तो जो अब देखिए टीका गुरुमुख, जो ओंकार को जानने वाला सोई ओंकार की आदि। तो जानने वाला अस्थि और जानने में आया सो नास्ति, अस्ति और नास्ति। तो सोई ओंकार को, जो ओंकार को जानने वाला सोई ओंकार की आदि। तो जानने वाला अस्थि और जानने में आया सो नास्ति। देखिए इस भाषा में कितना रहस्य है। ये ऐसा रहस्य है, इसको भेद करना बड़ा मुश्किल है। तो जो ओंकार को जानने वाला सो हंस अस्ति, और जो जानने में आया ओंकार ब्रह्म सो नास्ति। जो ओंकार को लिखे और फिर मेट डारई ताही को सच जीव ऐसा माने। देखिए मैं बांग्ला में भी वीडियो ज़्यादा दिया हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि कुछ हिंदी में भी वीडियो दूँ, और ख़ासकर एक कबीरदास के बारे में, एक बीजक से। जिन बंगाली भाई है बांग्ला भाषा वाली, तो या मान लीजिए अगर हम हिंदी और साथ साथ ये बांग्ला भी हम कहा देंगे, माने व्यवहार करेंगे, तो देखिए जो हिंदी वाले हैं, हिंदी भाषाभाषी वाले हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, और जो बांग्ला भाषाभाषी है उनको भी अच्छा लगेगा। तो बात है। और एक बात है, तो हिंदी वाले कुछ बांग्ला सीख जाएंगे और बांग्ला वाले कुछ हिंदी भी सीख जाएंगे।
जब तक मैं पढ़ा हूँ अब उसी तक उतना तक मैं अब बांग्ला में व्याख्यान करता। তো বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ যে আমি এই কবির দাসের কবিতা মানে বিজক তার সর্বশ্রেষ্ঠ যা মানে আমি বলবো বিশ্ববিখ্যাত তার সংগ্রহ। আমি কবিরের ভীষণ ভক্ত শুধু নয়, আমার মানসিক গুরু তিনি ছিলেন। আমার প্রত্যক্ষ গুরু বলে আমি কাউকে সেরকমভাবে স্বীকার করিনি। আমার কাছে যারা আছেন সবাই মানসিক গুরু। আমার প্রথম গুরু হচ্ছে যেই কবির দাসজি। তো তার থেকেই আমি খুবই তারই নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করি। তাই বিজক থেকে আমি আপনাদেরকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছি। একটু আগে হিন্দিতেই বলেছি। তো এখানে বলা হচ্ছে 247 পৃষ্ঠা থেকে বিজকের যে अथा ज्ञान चौतीसा लिखते अर्थात ज्ञान चौतीसा सम्पर्के लेखा होच्छे। तो ओंकार आदि जो जाने अर्थात ओंकार सम्बन्धे जे जाने तो लिख के मेटे ताही सो माने। ओंकार कहे सब कोई जिन ये लखा सो विरला होई। देखुन एखाने ओई टीकामुख माने टीका व्याख्या करा हयेछे। আমি যতক্ষণ হিন্দিতে বলেছি, এবার বাংলাটাও সেইভাবে আমি বুঝিয়ে বলবো। जो ओंकार को जानने वाला মানে যে ওঙ্কারকে যারা জেনেছেন সেই ওঙ্কার কি আদি অর্থাৎ তিনি ওঙ্কারের আদিটাকে বুঝতে পেরেছেন। আর তো जानने वाला अस्ति आओ जानने में आया सो नास्ति। তাহলে এটাকে যে যারা জেনে ফেলেছেন, বড় রহস্যের ব্যাপার, যারা জেনে ফেলেছেন তারা আস্তিক আর যারা জানেননি সো নাস্তিক। ঠিক আছে। जो ओंकार को जानने वाला सो हंस अस्ति। যারা ওঙ্কারকে জেনে ফেলেছেন তারাই হচ্ছেন হংস। আমরা দেখি এই পরমাংশ, অমুক অংশ, তমুক ইত্যাদি ইত্যাদি সেই হংস যারা একদিকে এই ওঙ্কারকে জেনেছেন। আর जो हंस अस्ति और जो जानने में आया ओंकार ब्रह्म सो नास्ति। তাহলে যারা ওঙ্কারকে জেনেও ফেলেছেন তারাও আবার বলছেন এই ব্রহ্ম এ কিছুই নয়। সত্যি তাই। আমার ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা অবশ্যই এটা অনুভব করতে পারবেন। তো जो ओंकार को लिखेই और फिर मिट डाली, যারা ওঙ্কারকে লেখেন আবার পুষে দেন। এবারে লেখাটা কাগজ না, এই আমাদের মনে যে ওঙ্কার লিখে রাখি, যে প্রভাব আর কি আসে, সেটাকে যদি রাখি সেও এক ব্যাপার। আবার এটাকে যদি ওটা মিটিয়ে দিই মানে মুছে দিই তাহলেও जो जानने में आया ओंकार ब्रह्म सो नास्ति। जो ओंकार को लिखेই और फिर मेट डारेই অর্থাৎ মিটিয়ে দেয় মানে পুছে দেয়। আর তাহিকো সাচ জীব ऐसा মানি, তাকেই সত্যিকারের জীব বলে মনে করা হয়। এখানে জীব বলতে মনুষ্য সম্প্রদায়। अच्छा, এবার আবার আসে হিন্দিতে। ये अर्थ ओंकार कहिए पिंडांड और ओंकार कहिए ब्रह्मांड। তাহলে আবার বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বলি যে ওই ওঙ্কার হচ্ছে পিণ্ডাণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডর অণ্ড। আমাদের শরীর যেরকম, শরীরও একটা পিণ্ড, অর্থাৎ আমার বাবার থেকে মানে আমার পিতা বা পিতৃপুরুষের থেকে তাদের যে পিণ্ডর থেকে আমারই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমরা একটা পিণ্ডাণ্ড। আর ওঙ্কার কাহিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। তাহলে ওঙ্কার যদি বলেন বা ওঙ্কার যেটা সেটা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড। দেখুন চতুরতার সঙ্গে বা রহস্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের বলেছেন যে এই শরীরটাই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড, এটাই ব্রহ্ম, এটাই অংশ, অর্থাৎ আমরা এই ব্রহ্মেরই অংশ। সেখানে যেমন হলো পিণ্ডাণ্ড হলো আমরা পিণ্ডের অংশ, তেমনি এখানে ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অংশ। তাহলে ভাষার মধ্যে এবং বোঝার মধ্যে কতটা চাতুরি রাখা হয়েছে, हाँ এটাই আমার বক্তব্য আর কি। तो जो सज्जनों सुन रहे हैं, मेरा आशा है कि आप लोग इसको भा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं
कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए कितना रहस्य है इसमें। अब जो भाग गया तो ठीक है, और जो न भाया सो भी। यहाँ देखिए अंडांड ब्रह्मांड बोला है, पिंडांड और ब्रह्मांड के बारे में बोला गया है। तो पिंडांड, पिंड का मतलब हम लोग का शरीर, पिंड जैसे पिंड दिया जाता है। पिंड, पिंड मतलब होता है क्या, ये कुछ वस्तु, चाहे खाद्य पदार्थ हो या जो कुछ भी हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि उल्का पिंड, पत्थर पिंड, सोना का पिंड, जो पिंड जो है अंश, तो हम लोग हैं अपने पूर्वजों के पिंड का अंश हैं, उनके अंश है। और बाकी ब्रह्मांड भी उसी तरह है, ब्रह्मा का अंड, पहले हम ही लोग हैं। ये मनुष्य जाति ऐसा है कि ये पिंडांड भी है और ब्रह्मांड भी है। तो यानी इनका कहना है, कबीर जी का कहना है कि पिंडांड जो है वही ब्रह्मांड है, और हमारे शरीर मन ये पिंडांड भी है और ब्रह्मांड भी है। इसीलिए हमारे जो है बंगला जो वीडियो हम दिए चुके हैं उसको भी देखते रहिए। और साथ हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप लोग का चाह होगा, आग्रह होगा, तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं आपका दिल को खुश करने का कोशिश करूँगा। तो हो गया, तताई को साची ऐसा माने ये अर्थ, ओंकार कहिए पिंडांड, ओंकार कहिए ब्रह्मांड। कई तरह से मैंने की भावे सो सुनो, मस्तक सोई बिंदु निर्विकार, नाभि सो विकार, अर्धमात्रा हृदय सोई मौकर कुंडली, कंठ सोई उकर दंडक, त्रिकुटी सोई आकार तारक। इस प्रकार से पंचमात्रा ओंकार जीवन ने उन्नयन किया पिंडांड में। तो इसका मतलब जो ओंकार लिखने से हम देखेंगे इस तरह लिखा जाता है, सबको मालूम है। तो ओंकार का ये तो सुनो, मस्तक सोई बिंदु, ये मस्तक जो है, जो हम लोग ओंकार लिखने के समय जो बिंदु का प्रयोग करते हैं वही मस्तक है बिंदु। मस्तक सोई बिंदु निर्विकार, यहाँ कोई विकार नहीं रखना चाहिए, कोई भेदभाव इस तरह विकार नहीं रखना चाहिए, तो निर्विकार रखना चाहिए। और नाभि सोई विकार, नाभि जो है वही विकार है। नाभि जो है विकार, ये जो नाभि जब हम जन्म लेते हैं तो उसको काट दिया जाता है, तभी हम अपने माँ के गर्भ से, माने अपना जो जन्म स्थान है वहाँ से हम लोग बिछुड़ गए। यही हम लोग का विकार है। जब बिछुड़ जाते हैं, नाभि जब विकार हो जाता है, कट जाता है, तभी हम लोग अलग हो जाते हैं। किससे? अपने सत्ता से। अपने जन्मभूमि जो है वो तो असली जो जन्मभूमि है वो गर्भ है, तो वहाँ से हम लोग छूट जाते हैं और हम में विकार पैदा हो जाता है। तो वही বাংলায় বলি যে যখন বলছে যে শুনো মস্তক, অর্থাৎ এই মস্তকই হচ্ছে বিন্দু। ওঙ্কার লিখতে গেলে বিন্দু লাগাই ওপরে দেওয়া হয়, চন্দ্রবিন্দু নত বিন্দু দেওয়া হয়, সেটাই হচ্ছে আমাদের এই মস্তকে। এটা হচ্ছে নির্বিকার, এখানে কোনো আমাদের বিকার নেই, নির্বিকার। আর নাভি সই বিকার, আর তার নাভি হচ্ছে আমাদের এই বিকার, অর্থাৎ নাভির ছেদন যখন হচ্ছে, যখন কেটে ফেলছেন নাড়ি, আমার জন্মস্থানটা কোথায়? আমার মায়ের গর্ভ। এই গর্ভ থেকে যখন আমরা, বা আমার জন্মস্থান থেকে, মানে এখানেও সেই আত্মা পরমাত্মাও যদি ধরি, তাহলে সেখান থেকে যখন আমরা বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি, তখনই কিন্তু আমাদের মধ্যে বিকারের সৃষ্টি হচ্ছে, ভেদাভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, যেটা বর্তমানে খুবই প্রবল আর কি। তারপরে অর্ধমাত্রা এরকম গিয়ে এরকম গোল হয়েছে, এটাকে বলছে অর্ধমাত্রা। এরকম অর্ধমাত্রা হৃদয় সই মকার,
আমাদের যে হৃদয় সেটাই হচ্ছে মকার, আর মকার কুণ্ডলী, মকার কুণ্ডলী, আমাদের যে কুণ্ডলিনী বা কুণ্ডলী আছে সেটাই, अर्थात एरम जो पख है से जो घुमाव आया है उसी जो कुंडली बोला जाता है इनको। कुंडल मतलब पैचीदा। और कंठ सोई उकार दंडक, এই কণ্ঠ এই উকার অর্থাৎ উচ্চারণ করি, এই উচ্চারণের দণ্ডক অর্থাৎ আমরা এটাকে ধারণ করতে থাকি, এই আমাদের দণ্ড। অর্থাৎ যত আমরা মিতভাষী হব, যত সুভাষী হব, ততই আমাদের সুবচন যাকে বলে আর কি, সেই সুবচন আমরা তাতে ত্রিকোটি সই অকার তারক অর্থাৎ ত্রিকোটি, এই ত্রিকূট বলে এটাকে। এইসব নিয়ে প্রশ্ন করবেন, আমি পরে বলবো, কেন এগুলো আমি মনে করলেও হয়তো ভুলে যাই, অন্য ব্যাপারে চলে যাই। এই ত্রিকোটি প্রশ্ন করুন, আমি পরে বলে দেবো, হিন্দি হোক বাংলা হোক বা দুটোতেই দেবো। তাই ত্রিকোটি সই অকার তারক, এখানে তারক মানে যিনি ত্রাণ করেন, ঠিক আছে। তো ত্রাণ করে কে? আমাদের এই জ্ঞানচক্র, ভ্রুকুটি আমরা বলি, তাই তো, এটাই ত্রিকূট আমরা বলি, ভ্রুকুটি ত্রিকূট, এই ত্রিকূট আমাদের জ্ঞানচক্র। এখানে যখন আমাদের সমস্ত সমস্যা আসে, সেই সমস্যার এখানেই আমরা সমাধান করি জ্ঞানের প্রকাশে। তো বন্ধু, আজকে এই পর্যন্তই থাক, পরে আমি আবার এটা নিয়ে আস্তে আস্তে এগোবো, মানে অনেক বড়, একটু সময় লাগবে। तो सज्जनों, तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए। आगे हम जहाँ हम शेष किए आज के लिए, तो फिर अगले दिन आपको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे भी आपको। मेरा अपना ज्ञान जितना है वो ज्ञान से आपको हम समझाते रहेंगे। अब बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रश्न कीजिए, अपना सुझाव दीजिए, और ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इसको बढ़ावा दीजिए। बंधु सबको प्रणाम। गुरुजनों जितने हैं, ये गुरु तो सब है, आप भी मेरे गुरु है, ये दुनिया ही मेरे गुरु है, इस संसार में सब कोई गुरु है, कोई छोटा नहीं है, सब कोई बड़ा है। बस इतना ही ख्याल कीजिए, आपको कोई माने बाधा विघ्न इत्यादि नहीं आएगा। अपने को भी गुरु मानिए, अपना सुझाव, अपना चिंता, ये भी आपका गुरु है, आपका ज्ञान भी गुरु है। और दुनिया में जितने भी है, छोटे बड़े, चाहे आपके बच्चे भी हो, नमस्कार, प्रणाम रहे।